नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और देवभूमि के दंगल में आज बात करेंगे महंगाई पर आफत, सिलेंडर पर सियासत। के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने रक्षाबंधन पर महिलाओं को बड़ा तोहफा देते हुए घरेलू सिलेंडर के दाम में 200 रुपए की कटौती की। इसके साथ ही उज्ज्वला योजना का विस्तार करते हुए 75 लाख और परिवारों को इसमें जोड़े जाने की बात कही गई है। केंद्र का यह फैसला आज से लागू हो गया है। देश के 31 करोड़ से अधिक एलपीजी उपभोक्ताओं को इसका फायदा होगा। इसमें उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन लेने वाले 9.6 करोड़ लाभार्थी शामिल हैं। उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर लेने वालों को अब घरेलू सिलेंडर पर 400 रुपए कम देने पड़ेंगे। उज्ज्वला से जुड़े 9.6 करोड़ लाभार्थी परिवार को सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी पहले से दी जा रही है। चुनावी साल में रसोई गैस में हुई इस कटौती को मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। वहीं उत्तराखंड भाजपा के नेताओं ने भी मोदी सरकार के इस फैसले को काफी ऐतिहासिक बताते हुए रक्षाबंधन पर बहनों को पीएम का ये तोहफा बताया है। हालांकि विपक्ष का कहना है कि ये राहत ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इससे पहले रिपोर्ट। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने रक्षाबंधन पर महिलाओं को बड़ा तोहफा देते हुए घरेलू सिलेंडर के दाम में 200 रुपए की कटौती की है। इसके साथ ही उज्ज्वला योजना का विस्तार करते हुए 75 लाख और परिवारों को इसमें जोड़े जाने की बात कही है। केंद्र का ये फैसला आज से लागू हो गया है। देश के 31 करोड़ से अधिक एलपीजी उपभोक्ताओं को इसका फायदा होगा। इसमें उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन लेने वाले 9.6 करोड़ लाभार्थी भी शामिल हैं। उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर लेने वालों को अब घरेलू सिलेंडर पर 400 रुपए कम देने पड़ेंगे। उज्ज्वला से जुड़े 9.6 करोड़ लाभार्थी परिवार को सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी पहले से दी जा रही है। चुनावी साल में रसोई गैस में हुई इस कटौती को मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। वहीं उत्तराखंड भाजपा के नेताओं ने भी मोदी सरकार के इस फैसले को काफी ऐतिहासिक बताते हुए रक्षाबंधन पर बहनों को पीएम मोदी का तोहफा बताया। हालांकि विपक्ष का कहना है कि ये राहत ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। रक्षाबंधन के से पूर्व पूरे देश की बहनों को जो तोहफा देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा दिया गया, मैं देवभूमि उत्तराखंड की ओर से प्रधानमंत्री का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। घरेलू गैस कनेक्शनों के लिए 200 रुपये पर कनेक्शन की छूट और खास तौर पर जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, ऐसे जो इनको हमने उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन दिए गए, ऐसे सब लोगों को 400 रुपये पर गैस कनेक्शन की छूट देने की घोषणा आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है। और साथ साथ 75 लाख नए उज्ज्वला कनेक्शन देने के भी जो आज उनके द्वारा कैबिनेट द्वारा घोषणा की गई है। ये इस देवभूमि के साथ साथ पूरे देश की बहनों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा माननीय प्रधानमंत्री जी का है। मैं प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। 10 वर्षों में लगातार गैस सिलेंडर के दाम बढ़ते गए। जो 350 पौने 400 का सिलेंडर था वो आज 1200 रुपये में मिल रहा है। विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में जो दूर दराज के हमारे इलाके हैं, वहाँ पर आज भी सिलेंडर 2000 से नीचे का नहीं मिल रहा है, जहाँ भाड़ा ही इतना बढ़ जाता है। और सरकार ने सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए या कांग्रेस शासित राज्य जहाँ जहाँ भी है वहाँ 500 का सिलेंडर हमने किया, उससे घबरा कर भी किया। दूसरा है कि लोकसभा के चुनाव साथ आ रहे हैं, 5 राज्यों के चुनाव हैं। 5 राज्यों में हमने अपने घोषणा पत्र में डाला है कि हम 500 का सिलेंडर देंगे। तो अगर करना ही है तो केंद्र की सरकार को 500 रुपये का सिलेंडर करे ना, जो पहले था। आज जरूरत क्या हो रही है, आपने दुगना 2.5 गुना दाम बढ़ाए और उसके बाद आपने 200 रुपये कम कर दिए। 1000 का सिलेंडर तो फिर भी पड़ रहा है। और हमारे यहाँ उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्र में 1500 से नीचे सिलेंडर नहीं पड़ेगा, फिर भी सारा भाड़ा लगा के। ये सरकार घबराहट में है। हो सकता है इसी घबराहट में, जल्दीबाजी में भी पार्लियामेंट के चुनाव करा दे दिसंबर तक। मोदी सरकार की ओर से रक्षाबंधन के अवसर पर रसोई गैस पर मिली राहत के बाद माना जा रहा है कि दीपावली से पहले पेट्रोल डीजल पर लगने वाले उत्पाद शुल्क में भी कटौती कर सरकार इनकी कीमतों में भी राहत दे सकती है। पिछले साल मई के बाद से पेट्रोल डीजल के खुदरा दाम में कोई बदलाव नहीं आया है।
माना जा रहा है कि सरकार चुनाव से पहले उत्पाद शुल्क में कटौती कर जनता को बड़ी राहत दे सकती है। वहीं विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे सवालों पर सत्ता पक्ष ने हमला किया। ये कांग्रेस की बौखलाहट बोल रही है। जिस प्रकार से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में भारी कमी की है और आम व्यक्ति को सौगात देने का काम किया है, और उन्होंने ऐतिहासिक प्रति सिलेंडर 200 रुपये सब्सिडी और उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 400 रुपये की सब्सिडी देने की जो घोषणा की है, अपने आप में बहुत ऐतिहासिक कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। और आम व्यक्ति को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए उनका एक बहुत बड़ा कदम उनके द्वारा उठाया गया है। कुल मिलाकर चुनावी साल में मोदी सरकार ने रसोई गैस में कटौती कर जनता को तो बड़ी राहत दी है, लेकिन कहीं न कहीं विपक्ष को बड़ा झटका दिया है, क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी के सहारे विपक्ष को सत्ता में आने की उम्मीद दिख रही थी। अब क्या माना जाए कि मोदी सरकार ने विपक्ष के हाथ से महंगाई का मुद्दा छीन लिया है? क्या बीजेपी को इस कटौती का लोकसभा चुनाव में फायदा मिलेगा? क्या रसोई गैस के बाद अब तेल के दाम भी कम होंगे? उत्तराखंड एक्सपो। जी हाँ, तो इस बार गैस सिलेंडर में 200 रुपए की राहत, ये कहीं ना कहीं गृहिणियों के लिए खुशी की खबर जरूर है, लेकिन विपक्ष का ऐसा मानना है कि 200 रुपए की कटौती ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है। महंगाई चरम सीमा पर है। विपक्षी दलों का ये एक अहम मुद्दा रहा है अभी तक, और 2024 के लोकसभा चुनाव में बेरोजगारी और महंगाई ऐसे दो मुद्दे थे जिनको लेकर विपक्षी दल लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे। अब 200 रुपए की कटौती का क्या असर पड़ेगा? क्या महिलाओं में इसका असर देखने को मिलेगा? ये देखने वाली बात होगी, और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। सत्यवीर सिंह चौहान जी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहन काला जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेमा भंडारी जी, प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीसी थपलियाल जी, वरिष्ठ केडी नेता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उदित घेड़ियाल जी, समाज सेवी है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले शुरुआत मैं करना चाहूंगी यहाँ पर विपक्षी दलों के साथ। मोहन काला जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? जिस तरीके से 200 रुपए जो है वो कम कर दिए गए हैं, साथ ही साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये भी देखा जा रहा है कि जो जिनका पहले से उज्ज्वला योजना में जिनके कनेक्शंस हैं उनको 400 रुपए की राहत मिली है, लेकिन विपक्षी दल को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। देखिए, सियासत को इस कदर आवाम पर एहसान करती है, पहले आंखें छीन लेती है और फिर चश्मे दान करती है। मेरे भाई, मैं भारतीय जनता पार्टी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि 2013 में जरा इस देश के अंदर गैस सिलेंडर की कीमत कितनी थी, जरा आप मुझे बता दीजिए, या मेरे जो सत्ता में बैठे हुए साथी हैं या पैनलिस्ट हैं वो भी बता देंगे, और भारतीय जनता पार्टी के जो साथी हैं वो भी बता देंगे। 414 रुपये से और सीधा जो है 1200 रुपये तक, 1153 रुपये तक ले जाना, और फिर ये कहना कि 200 रुपये, और वो भी आप देखिए कि 414 से शुरू किया सफर और वो 1200 रुपये के नजदीक पहुंच जाता है। और जब साहब को नजर आता है कि भाई अब तो 5 राज्यों के साथ साथ अब देश का चुनाव भी नजदीक आ गया है, तो साहब ने सोचा कि लगातार महंगाई, इस तरीके से महंगाई की मार इस भारत के आम वासियों को देने का काम, जनता को देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। अब उसमें आज कह रहे हैं कि बहुत बड़ी सौगात जो है रक्षाबंधन पर बहनों को देने का काम की। अरे मैं पूछना चाहता हूं भैया, क्या वो सौगात नहीं थी जब आपने उन्हीं बहनों से 414 सीधा 1153 रुपए लेने का काम किया? वो कौन सी सौगात थी? उस पर बात कौन करेगा मेरे भाई? आपने किस तरीके से जो है गृहिणियों के साथ आपने उनकी रसोइयों में डाका डालने का काम किया, और एक एलपीजी के रूप में ही नहीं, आपने महंगाई का हर एक, जिस तरीके से आपने त्रस्त किया महंगाई से जनता को, चाहे वो आपके रसोई में आटे की बात करूं, चाहे मैं चावल की बात करूं, चाहे मैं चीनी की बात करूं, चाहे मैं तेल की बात करूं, चाहे टमाटर की बात करूं, चाहे प्याज की बात करूं, चाहे मैं तमाम जो खाद्य सामग्री उनकी बातें करूं, अरे इन पर जवाब कौन देगा भाई? आज देश की महंगाई दर किस तरीके से आसमान छू रही है, ये किसी से छुपा कोई है? 750 के ऊपर जो है महंगाई दर इस देश की है। अब आप ये कहें कि जी हमने 414 रुपए से सीधा सिलेंडर इतने का कर दिया और अब हम 2 रुपए कम कर रहे हैं बढ़ाकर,
तो ये बड़ी वाहवाही, ये तो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। ऐसे कारनामे भारतीय जनता पार्टी को मुबारक हो। भारतीय जनता पार्टी ही इस तरीके से जो है झूठ के बल पर जो है अपनी सत्ता में आने का काम जो इन्होंने 2014 में भी किया था, ये वही परपंच है और ये वही झूठ का प्रोपेगेंडा है। पर अब जनता अच्छी तरीके से इनको समझ गई है, इनके किसी भी और अभी तो आप देखिए कि अभी तो आपने एलपीजी पे देखा है, अभी तो बहुत जल्दी मुझे लगता है कि पेट्रोल और डीजल पर भी साहब नीचे आएंगे, क्योंकि 5 राज्यों के साथ देश में चुनाव जो है अब आम जनमानस से अगर आपके चैनलों ने अगर बात करी होगी तो वो भी यही कह रहे होंगे। ये बात 2014 से लेकर और 23 तक जिस तरीके से ये बात तो देश को मोहन काला जी, देखिए ये बात पर भी मैं आ रही थी कि सुनने में तो आ रहा है कि पेट्रोल डीजल के दामों में भी कमी जो है वो देखने को मिलेगी। तो ऐसा नहीं लगता कि महंगाई का मुद्दा जो है वो विपक्षी दलों के हाथ से चला जाएगा? आप कैसे बताओगे कि महंगाई है? चीजों के में अगर दामों में कमी हो जाएगी तो आप कैसे इस मुद्दे को बनाओगे? चैनल के साथियों ने, आप ही के न्यूज चैनल के अगर किसी साथी ने जनता से बात की होगी और अगर आप उसे यहाँ चलाएंगे तो अब जनता भी भली भांति इनके चमत्कारों को, इनके कारनामों को समझ गई है। जनता भी कह रही है कि लगता है भाई किसी प्रदेश में चुनाव आ गया होगा लग रहा, क्योंकि उनको पता है कि जो 200 रुपए की कटौती हुई है ना, यही 400 के रूप में तब्दील होगी जब चुनाव कहीं निपट जाएगा। ये उनको अच्छे से पता है जनता को। और आप में इसी देश के अंदर राजस्थान इसी देश के अंदर आता है। अरे अगर आपको बहनों की इतनी चिंता थी तो राजस्थान 500 रुपए में एलपीजी दे रहा है, आप क्यों नहीं दे सकते देश की जनता को? चलिए ठीक है मोहन काला जी, मैं वापस आऊंगी। हेमा भंडारी जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? ऐसी महंगाई है कि चेहरा भी बेच के अपना खा गया कोई। अब वो अरमान है ना वो सपने, सब कबूतर उड़ा गया कोई। तो सबसे मैं तो ये कहना चाहूंगी कि अभी तो कहते हैं ना कि भागते भूत की लंगोटी सही, भागते भूत को लंगोटी सही। तो अभी तो इंडिया की दूसरी बैठक निपटी थी, अब तीसरी बैठक चल रही है। तो ये इतने बौखला गए कि अभी एकदम से जो है सिलेंडर के दाम नीचे गिर गए हैं। अभी तो आगे आगे देखिए इनकी बौखलाहट कहाँ तक पहुंचती है। पहले तो शंका ही थी देश के लोगों को, अब तो यकीन हो गया है कि भाजपा से नहीं होगा। 2014 में चिल्ला के महंगाई के नाम पर जो सत्ता में आए थे, आज 2023 हो गया है और महंगाई कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। और 200 रुपए लगातार जो जिस तरह से 150 करी, ये सोचा कि जनता को हम उनका मोह लेंगे, बहनों को तोहफा दे रहे हैं। अरे बहनों को तो समझ में आ रहा है ना कि कैसे उनके बच्चे, उनके पति बेरोजगार हैं, बेरोजगारी चरम पर है। लेकिन ये झुंझुना देके ही सोच रहे हैं कि अभी हम जनता का जो है मन जीत लेंगे। इनकी बौखलाहट सबको नजर आ रही है। सबको पता है कि इंडिया की बैठकों से जितनी तरह से ये बौखलाए हुए हैं भाजपा वाले, तो उस तरह से जो है लगातार इनके दहशत इनके सामने नजर आ रही है। जहां डबल इंजन की सरकार है वहां तो वैसे भी त्राहीमाम हो रही है। आप देखिए ना, दिल्ली में कम से कम महंगाई है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने जो है जनता के आर्थिक बोझ की कमी कर रखा है। वहां पर दिल्ली में बिजली फ्री है, पानी फ्री है, महिलाओं के लिए वो जो है यात्रा फ्री है। और राज्य में भी हो सकती है ना, उसके बाद भी अर्थव्यवस्था तो बिल्कुल वहां पर इतनी नहीं डगमगाई है। लेकिन और राज्यों में जहां डबल इंजन की सरकार है, मतलब गुजरात में पिछले 5 साल से अडानी जी को कोयले आवंटन के नाम पे लगातार गुजरात सरकार देती रही। 38 करोड़ का घोटाला जब हो गया, देखा कि सुप्रीम कोर्ट की ने गर्दन पकड़ ली है, तो अब जाके जो है खोलो। तो जो है जो इनके खुद के देश की जो सर्वोच्च संस्था के भाजपा का जो तोता एडिशनल डायरेक्टर, वो 5 करोड़ की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। लेकिन उनके लिए कोई कुछ नहीं है। लेकिन देश को तोड़ दो, कमर तोड़ दो देश के लोगों की, तो ये 200 रुपए से इस लालच में जनता आने वाली नहीं है। और पीछे देखिए ना, देश में आपको पता है कि अभी जो है उत्तराखंड जो नियामक ने ये कहा है कि मतलब हर प्रतिवर्ष जो है दर बढ़ेगी बिजली की। पानी का हाल देख लीजिएगा, उत्तराखंड की बिजली, उत्तराखंड का पानी, और लगातार दरें किस कदर बढ़ रही हैं। मतलब महंगाई इतनी ज्यादा चरम पर हो चुकी है। तो ये जो झुंझुना पकड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इस झुंझुने में और उसमें अब देश की जनता आने वाली नहीं है।
और जनता जान चुकी है कि जो है ये सिर्फ इनके जुमला है, ये किस कदर अभी लॉलीपॉप देंगे और जब इनका जो है अपना मकसद पूरा हो जाएगा, क्योंकि ये तो एक चुनावी मोड ठीक में है रहते हैं हमेशा। हेमा जी मैं वापस आऊंगी आपके पास। पीसी थपलियाल जी क्या कुछ कहना चाहते हैं? इन्होंने हमको वो मुर्गा बना दिया हिटलर का, जो बिना पंख के मजबूर है इनके पीछे पीछे चलने को, और पूरी जनता इस समय टोटली उस बिन पंख के मुर्गे की तरह है। ये इन लोगों ने कभी कभी समझ में नहीं आता मुझे कि इनके पास लोग लाज बची है कि नहीं बची है। कभी कभी इनकी नेतानी सिलेंडर लेके घूमती थी, जब जरा सा 50 रुपए बढ़ता था तो इतना विद्रोह करती थी, वो भी हमने देखा, चूड़ी लेके जाती थी। और हमने देखा इनको कई जगह पे जहां ये बोलते थे कि साहब वो केजरीवाल रेवड़ी बांट रहा है, रेवड़ी, ये जब बिजली का कम किया उसने वहां पे, और जब ये खुद रेवड़ी बांटते हैं, जब खुद परिवारवाद करते हैं, जो आई कितनी बेशरम पार्टी है मैडम, सर पकड़ के। फिर भी उत्तराखंड की भोली भाली जनता इन पे विश्वास की हुई है कि शायद यहाँ हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, शायद यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, शायद यहाँ पे जो डेमोग्राफी खराब हो रही है उसको ठीक करेंगे। लेकिन इन लोगों ने, जो आप इनसे अगर एक सवाल पूछो कि भाई तुम सब कुछ बोले कि सारे प्रोडक्ट पे जीएसटी लगनी चाहिए, तो तुमने भाई गैस पे और पेट्रोल डीजल पे जीएसटी क्यों नहीं लगाई? बेशरम होके कभी इसका जवाब नहीं दे सकते। अगर कोई प्रवक्ता इसका जवाब दे दे कि क्यों गैस पे इन्होंने जीएसटी नहीं लगाई, क्यों इन्होंने पेट्रोल गैस पे जीएसटी नहीं लगाई, जबकि तुमने हर प्रोडक्ट में हमें लूटने का एक ऐसी चीजों पे जीएसटी लगा रहे हैं कि अगर कोई लूले लंगड़े की भी चीज है तो उसमें भी जीएसटी लगा रहे हैं। इन्होंने किसी को नहीं भगता, दिव्यांगों को नहीं भगता, इन्होंने गरीब को नहीं भगता। ये लोग एक निरंकुश सत्ता चला रहे हैं, और निरंकुश सत्ता चलाने वालों के लिए निश्चित रूप से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि ये जनता जो इनसे आस की हुई, देखो अभी हम वहां भी देख रहे हैं किस तरह से ये चुनाव लड़ रहे हैं, किस तरह से बागेश्वर में ये इनका व्यवहार, इनकी पुलिस का व्यवहार, इनके प्रशासन का व्यवहार देख रहे हैं। दुख होता है, बहुत दुख होता है कि कैसे लोग हमने कुर्सी पे बैठा दिए, कैसे, और ऐसे इनके जितनी बात भी, इनके जो प्रवक्ता भी आते, पूरी जमात, उनको ABCD मुद्दे के बारे में नहीं पता होती, पग 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 गाली देने के अलावा वो कुछ नहीं जानते। और जो इनके इंटेलेक्चुअल लोग हैं, आज घर में बैठे मैं बोलता हूं उनको कि भाई तुम क्यों नहीं आते, तुम एक सारे एक जैसे लोग, गाली देने वाले लोग, एक तरह का कठोर बोलने वाले भेजते हो, और तुम ऐसे बिजनेसी लोगों को भेज सकते जो उन सवालों का जवाब दे जिन सवालों के लिए जनता चाहती है कि जवाब दे। क्योंकि 200 रुपए सीधा नीचे आना यही दर्शाता है कि ये लोग भारी लूट मचाए हुए थे जनता से, इतनी लूट मचाए हुए थे गैस के मामले में और पेट्रोलियम प्रोडक्ट के मामले में मैडम, क्योंकि ये प्रोडक्ट अगर जीएसटी लगाते तो इनको 50% सस्ता देना पड़ता जनता को। ये वो लुटेरी जमात है जिन्होंने तमाम इस प्रोडक्ट के माध्यम से जनता को लहूलुहान कर रखा है। इन्होंने हर जगह, मतलब ये बहुत बड़ा सवाल आज देश के आगे खड़ा है कि जीएसटी क्यों नहीं लगाते गैस पे। आप ये स्पेशल सवाल आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को पूछना कि क्या कारण है भाई, अगर क्योंकि जीएसटी लगा देते तो आज 200 रुपए सस्ता नहीं कर पाते, बिल्कुल नहीं कर पाते। चले ठीक है, मैं वापस आऊंगी थपलियाल जी। उदित घेड़ियाल जी क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, मेरा कहना यह है कि इस वक्त में जितनी महंगाई इस समय चल रही है उसमें कोई भी किसी भी चीज में दाम कम होना एक आम जनता को थोड़ी राहत तो देता है, लेकिन ये सिर्फ एक पे नहीं होना चाहिए, ये संपूर्ण चीजों पे, क्योंकि इस समय महंगाई काफी बढ़ी हुई है और सभी, आपको भी मालूम है, जितने प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं सभी को मालूम है कि महंगाई काफी है, हर चीज में है, और खासतौर से हमें जो थोड़ी मुश्किल आती है वो पहाड़ों पे आती है। तो कुछ भी अगर सिलेंडर में इस समय दाम कम हुए हैं तो स्वागत योग्य है, जनता को राहत मिलेगी, कुछ ना कुछ तो राहत मिलनी चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से इस बीच सब्जियों के दाम बढ़े हैं, आप सबने सुना, बहस भी बहुत हुई इन सब चीजों में, लेकिन अगर
इसमें अगर तत्काल और राहत मिले, जैसे पेट्रोल डीजल, उससे सब कुछ जुड़ा हुआ है। पेट्रोल डीजल से अन्न भी जुड़ा हुआ है, जितने खाद्यान्न है वो उससे जुड़ा हुआ है, सब्जी का ट्रांसपोर्ट, फल का ट्रांसपोर्ट, सब कुछ उससे जुड़ा हुआ है। तो मेरा कहना यह है कि अभी तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले एक साल में, ठीक है उदय जी, मैं वापस आऊंगी आपके पास। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। देवभूमि में आज देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं जिस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि 200 रुपए सिलेंडर में कम किए जाएंगे, उससे कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ी राहत तो जरूर है। लेकिन विपक्षी दलों का ये भी साफ कहना है कि ये ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। चर्चा हम इसी पर कर रहे हैं और उदित घड़ियाल जी अपनी बात को फटाफट आप पूरा करेंगे, उसके बाद सत्यवीर जी मैं आपके पास आती हूँ। अनम्यूट कीजिएगा उदित जी। मेरा कहना यह है कि ये स्वागत योग्य है, लेकिन इसी के साथ साथ पेट्रोल और डीजल के दाम पे भी तुरंत गिरावट आनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ उसी से जुड़ा है। जितना ट्रांसपोर्टेशन है, जितना आप सब्जी ले जा रहे हैं या जो भी अन्न जा रहा है, और खास तौर पे इसका असर पहाड़ पे बहुत पड़ता है। महंगाई है तो थोड़ा सा ग्रामीणों को, क्योंकि हमारी आर्थिकी तो ज्यादातर कोस्टल आर्थिकी है, तो ग्रामीणों को इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो सरकार को, केंद्र सरकार को जितना हो सके, देखिए महंगाई के कारण होते बहुत सारे अर्थशास्त्री समझा सकते हैं अच्छी तरह, लेकिन आम जनमानस के लिए थोड़ी भी राहत बहुत बड़ी राहत होती है। तो मेरा मानना यह है कि ये शुरुआत अगर गैस से हुई है तो पेट्रोल, डीजल और तमाम चीजों पे भी इसके दाम गिरने चाहिए। ठीक है, मैं सत्यवीर जी आपका रुख करना चाहूंगी और आपका रिएक्शन लूँ उससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें ये विपक्षी दलों ने साफ कहा है हमारी वजह से सिलेंडर के दाम कम किए गए हैं, यानी कि आपकी मर्जी नहीं थी। ये सिलेंडर के दाम सिर्फ इसलिए कम किए गए हैं क्योंकि विपक्षी दलों का इतना दबाव है, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे बहुत ही मजबूती के साथ उठाए जा रहे हैं और आपको डर है कि 2024 में सत्ता ना चली जाए, इसलिए सबसे पहले गैस सिलेंडर के दाम कम किए और अब पेट्रोल डीजल के भी दाम कम हो सकते हैं जो सुनाई पड़ रहा है। जी यशी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं हमारी सरकार जल कल्याणकारी व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से ओणम और रक्षाबंधन पर जिस प्रकार का उपहार दिया है, वास्तव में यह रक्षाबंधन का महत्वपूर्ण सम्मान है। और गैस महिलाओं के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि गृहिणी होने के नाते पाकशाला का जितना भी काम है वो महिलाएं देखती है। इस एक छोटे से कदम से अगर मैं आपको बताऊं तो 33 करोड़ परिवार वालों को सीधा लाभ पहुंचा है। ये बहुत बड़े सम्मान की बात है। और प्रधानमंत्री मोदी जी त्योहारों पर, विशेष त्योहारों पर हर बार इस प्रकार के उपहार देते रहते हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण यशी जी ये भी हो जाता है, इसमें जो हमारा जो प्रधानमंत्री मोदी जी का जो नारा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये बिल्कुल इसमें आपका ये उदाहरण बिल्कुल एकदम परिलक्षित होता है कि इस प्रकार से सभी कहीं पे, इसलिए कहता हूं कि किसी भी वर्ग को या किसी भी समाज को या किसी भी मजहब को बांटा नहीं गया, सबके लिए समान दृष्टि से काम किया गया। और यही हमारा भारतीय जनता पार्टी की विकास की नीति है। और कम से कम ये एक मंच पर मुंबई के अंदर तो आए, उत्तराखंड में अगर मैं यशी जी बात कर लूं, ताजा बागेश्वर का चुनाव चल रहे हैं, इनका जो गठबंधन है, अगर ये गठबंधन के साथी होते, गठबंधन का धर्म निभाते, तो ये अकेले अकेले खेमों में ना बंटे हुए होते, अकेले अकेले खेमों में चुनाव के लिए नॉमिनेशन ना करते। आज यूकेडी अलग पड़ी हुई है, कांग्रेस अलग पड़ी हुई है, समाजवादी पार्टी अलग पड़ी हुई है। आप वास्तविकता में जब चुनाव के धरातल पर आएंगे, आपको केवल ये इसी प्रकार से आपको दिखेंगे। और जिस प्रकार से मैं बताना चाहता हूं कि सीधा का सीधा लाभ 33 करोड़ परिवार वालों को तो ये पहला कदम नहीं है। कोविड जैसी वैश्विक महामारी में और लगातार वो काम चल रहा है। वैक्सीनेशन तो फ्री दिया ही दिया, वो सरकार का काम था जिस प्रकार से करना चाहिए था, मगर उसके साथ किसी का घर का दिया ना, किसी का चूल्हा ना बुझे। 80 करोड़ परिवार वालों को लगातार वो राशन दिया जा रहा है। हमारी नीतियां आज से नहीं, 2014 से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब से सरकार में आए हैं, लगातार जन कल्याणकारी व्यवस्थाओं के लिए काम कर रहे हैं। चलिए, ये सारी बातें ठीक है सत्यवीर जी। मुद्दा ये है कि 200 रुपए सिलेंडर के कम कर देने से क्या जनता का भला होगा?
मनमोहन सिंह, मगर उनके समय में जब वो इकोनॉमी का ग्राफ भारत के अंदर छोड़ के गए। सत्यवीर जी देखिए, मुझे आपकी ना यही बात पसंद नहीं आती है। मैं बात कुछ और करना चाहती हूँ, आप बात कुछ और करते हैं। सत्यवीर जी देखिए, सत्यवीर जी ये कौन सी बात हुई कि आप कंटिन्यू बोलते ही चले जा रहे हैं? आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे कि मैं क्या कह रही हूँ। सत्यवीर जी आप शांत नहीं होंगे। कनेक्शन है 9 करोड़ 60 लाख से अधिक हमारे पास आज उज्ज्वला के कनेक्शन है। इसमें एक महत्वपूर्ण आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट ने जो लिया है कि सत्यवीर जी को म्यूट करिए प्लीज। जो उज्ज्वला कनेक्शन दिए जाएंगे 75 लाख। और मोहन काला जी, मोहन काला जी, मोहन काला जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? हेमा जी आप सुन पा रही हैं मुझे? किसी भी पैनलिस्ट तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही। हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं और आपको ये बता दें कि आज हम बात कर रहे हैं महंगाई के मुद्दे को लेकर, जहां पर विपक्ष कई सवाल उठा रहा है कि 200 रुपए सिलेंडर के दाम कम कर देने के बावजूद भी आपको बता दें कि इस तरीके की टीका टिप्पणी जो है वो विपक्षी दलों द्वारा हो रही है कि ये ऊंट में जीरे के समान है। मोहन काला जी क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पर? देखिए अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक सेकेंड सत्यवीर जी रुकिए, मैं आपसे पूछ रही थी, आपने जवाब ही नहीं दिया मुझे। मैं आपसे कह तो रही हूँ, मुझे ये जानना ही नहीं है कि प्रीवियस सरकारों में क्या हुआ। मैं तो ये पूछ रही हूँ ना, अगर 200 रुपए में 200 रुपए कम कर दिए जाएंगे, किसका 200 रुपए में भला होता है? महंगाई तो चरम सीमा पर है ही ना। अनम्यूट कीजिए। हाँ यशी जी बिल्कुल सही कहा आपने। जो तो धन्ना सेठ है उनको 200 रुपए से क्या लाभ होगा? गरीब जो जनमानस है उसको तो 200 रुपए बहुत लाभ होगा। और इस दर्द को अगर समझ सकता है गरीब माँ का बेटा ही समझ सकता है। प्रैक्टिकल बात करिए सत्यवीर जी, प्रैक्टिकल बात करिए। 500 रुपए की मिठाई खरीदने अगर हम रक्षाबंधन पर जाएंगे, 500 रुपए की मिठाई खरीदेंगे, मेरी बात सुनिए, 500 रुपए की मिठाई खरीदेंगे, सब्जियां लेकर आएंगे, सिलेंडर में 200 रुपए राहत, सब्जी तो उतनी ही महंगी है, मिठाइयां उतनी ही महंगी है। 500 रुपए किलो तो मैं फिर भी बहुत ज्यादा बता रही हूँ। अभी लेने जाओ तो 750-800 रुपए की दवाई मिठाइयां मिल रही है। जी अगर मैं गरीबी पे बात करने लग जाऊंगा तो आपका समय कम पड़ जाएगा। मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से फ्री वैक्सीनेशन और सिलेंडर की कीमत आपने 500 से 1000 कर दी, 1100 हो गई, उसमें 200 रुपए कम कर दिए। अगर आपको बोलना है तो आप बोलते रहिए, मुझे कोई आधे घंटे बाद तो आप आयो। मैं गरीबी पे बात कर रहा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ? अटल आयुष्मान का अगर 5,000 का किसी को लाभ मिल रहा है, किस गरीब को नहीं है? एक सेकेंड, आपके सत्यवीर जी, गरीबी पे बात कर लेने से ना मुद्दा नहीं हट जाएगा। बात हम कर रहे हैं 200 रुपए में, क्या बात होगी? आप मुझे बता रहे हैं कि नहीं गरीब लोगों का भला हो रहा है। गरीब लोगों का भला नहीं हो रहा इससे, अमीरों को फिर भी भला हो जाएगा। क्या लाभ हुआ है हमारी सरकार आने पर? अगर आप सुन सकते हो तो मुझे सरकार बहुत हिसाब से, बहुत नॉर्मल तरीके से आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि आपकी सरकार क्या कर रही है ये मुझे नहीं जानना है। 200 रुपए सिलेंडर कम हुए, बस मुझे उस पर बताइए प्लीज। अभी आप कह रहे थे कि 200 रुपए का लाभ किसको होता है? 200 रुपए लाभ उसको होता है जो गरीब सामान्य वर्ग का होता है। उससे पूछ के जाइए, कभी अपने कैमरामैन को पूछिए कि 200 रुपए का लाभ क्या होता है, क्या लाभ होता है आयुष्मान भारत का, क्या लाभ होता है इंद्रधनुष का, क्या लाभ होता है 265 से अधिक जांचें अगर फ्री उत्तराखंड में हो रही है, क्या लाभ होता है? तीन मेडिकल कॉलेज खोलने से उत्तराखंड में क्या लाभ होता है? एम्स आने से उत्तराखंड में क्या लाभ होता है? 8 राज्यों में इलेक्ट्रिसिटी फुल इलेक्ट्रिसिटी कर दी गई है ट्रेनें। आप पूछिए उनसे क्या लाभ होता है? क्या लाभ होता है वंदे मातरम लाने से? क्या लाभ होता है 93,000 स्टार्टअप लाने से? क्या लाभ होता है आज की डेट में जब भारत वैश्विक लेवल पे बढ़ता जा रहा है? क्या लाभ होता है? ठीक है, सिलेंडर की कीमत जब 1100 रुपए की गई थी तब क्या लाभ हुआ था? क्या लाभ? सत्यवीर जी मुझसे इस तरीके से बात मत करिएगा आप। सत्यवीर जी मुझसे इस तरीके से टोन में बिल्कुल बात मत करिएगा आप। मैं यहाँ पर बिल्कुल भी इस तरीके की टोन सुनने के लिए नहीं बैठती हूँ। 185% बढ़ाए भी तो थे दाम गैस के। अरे ना बताइए, शराब बेचने वाला सिर्फ शिक्षा मंत्री जेल के अंदर है, ना बताइए। और ड्रग्स किस प्रकार?
से बढ़ता जा रहा, पंजाब के अंदर ना बताइए 29% टच बढ़ा, ये फोबिया भगवान की हो रिपोर्ट चुका है, है। ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, भाजपा ये के हमारी रिपोर्ट प्रवक्ता है। को फोबिया हो चुका है, फोबिया। वो तो हाँ, अब ये फोबिया हो देखो चुका है। भाई, जो मुख्य सचिव ट्रेनिंग कमरे में ले जाके नहीं हो मार सकता सकते इनका। हैं, ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग। जिस केस नहीं में हो अरविंद सकता। केजरीवाल मारे उनको फोबिया अरे हो गई, बौखलाना वो तो जायज फोबिया है। हो गई, अरे वो ये तो फोबिया हो देख गई। के बौखला ये गए। राज्यसभा की और कार्रवाई में सीधे आप बढ़ेंगे अपनी चर्चा की ओर और सत्यवीर जी, जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि गरीबों का भला है, 200 रुपए उनके लिए बहुत कुछ होता है, मोहन काला जी क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? ना अभी हमारे साथी जो भारतीय जनता पार्टी के हैं वो बहुत बड़ी बड़ी बातें यहाँ बैठकर कर रहे थे, बड़ी चिंता व्यक्त कर रहे थे। हमारा गरीब परिवार हमारी जो है देश के जो है लोगों पर बातें कर रहे थे और कह रहे थे कि गरीबों को बहुत बड़ी राहत है। अरे भैया, जब 414 रुपए से सिलेंडर को जो है आसमान की ऊंचाइयों तक ले गए, तब आपको गरीब परिवार की याद क्यों नहीं आई? तब आपको उन गरीबों की याद क्यों नहीं आई? जब आप 200 रुपए आज जो आप 200 रुपए का आप जो नाटक करने का काम कर रहे हैं, जब 414 से ले जाकर इस सिलेंडर को जो है आपने 1200 रुपए पे लगाने का काम किया, तब आपको गरीब की याद नहीं? तब गरीब सिलेंडर नहीं ले रहा था क्या? और आज आप बात किन गरीबों की कर रहे हैं? अभी आज भी हमारे जो सामाजिक बैठे हुए हैं गिंडियाल जी, उन्होंने भी अभी अपनी बात में कहा कि लगातार अगर मैं आपसे राशन खाद्य सामग्री पर बात करूं तो आज भी त्राईमाम जनता मना रही है, क्योंकि जिस तरीके से अगर आप प्याज से लेकर और आप तेल तक जाएंगी तो आज जिस तरीके से महंगाई ने इस देश और प्रदेश के लोगों लेकिन 200 रुपए तो कम कर दिए ना, नहीं है। 200 रुपए कम कर दिए, आप समझ रहे हैं गरीब के लिए कितनी बड़ी बात है? मैंने भी आपसे क्या कहा कि 200 रुपए के बदले में 400 रुपए ले जाएंगे, ये जनता को भी पता है। इसका जवाब सत्यवीर जी देंगे क्या? सत्यवीर जी, ये जनता को भी पता है। सत्यवीर जी सुनिए, पहले मेरा सवाल सुन लीजिए, बीच में इंटरप्ट तब कीजिएगा। मैं वही सवाल उतनी देर से आपसे पूछ रही हूँ कि 1200 रुपए जब आप सिलेंडर के दाम करते हैं, तब आपको समझ में नहीं आता कि उस गरीब जनता का क्या होगा? आज 200 रुपए कम कर दिए तो आप ये बता रहे हैं कि धन्ना सेठों को फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन गरीब को फर्क पड़ता है। देना चाहूंगा यशी जी आपके माध्यम से, जो इन्होंने भी यशी मनमोहन सिंह पर सवाल खड़े किए, मैं उस पर भी बात करना चाहूंगा। मोहन काला जी रुकिए, मैं वापस आती हूँ। यशी जी, मैं कांग्रेस प्रवक्ता जो अभी 400 रुपए कर रहे हैं या 200 रुपए कर रहे हैं, वो तो जन सामान्य अपने आप जवाब देगी और उनको पता है कि किस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी विगत 9 वर्षों जनता ने उनको जवाब दिया, सत्ता से जा चुकी है कांग्रेस, सत्ता से जा चुकी है, अपने कर्मों की वजह से ही गई है, महंगाई की वजह से ही बहुत हुआ, महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, याद है ये नारा, इसीलिए गई थी कांग्रेस। सुन लीजिए, मैं आपको बताऊं, हिमाचल में भी नई सरकार आई है ना कांग्रेस की, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। ये यशी जी, आपको जरा ध्यान इसको नोट करके रखना। जब इनकी सरकार हिमाचल के अंदर आई, आपको पता है 7 रुपए इन्होंने पेट्रोल पे बढ़ाए, 6 रुपए डीजल पे बढ़ाए। ये होता है महंगाई पे किस प्रकार से काम करना। और यही नहीं, आपको बताओ, अरे काला जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला हूँ। अरे मोहन काला जी बीच में उत्तराखंड में तो बताइए मेरे भाई, हिमाचल में तो बता दिया, उत्तराखंड में कौन बताएगा भाई? यशी जी, मुझे कोई मोहन काला जी, अगर आप इनको साथ, अरे उत्तर प्रदेश में तो बताइए। मोहन काला जी, रुक जाओ भाई, रुक जाओ। उत्तराखंड में आपको उत्तराखंड में तो आपको 10 मार्च 2022 को स्पष्ट रूप से बता दिया। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, अरे तो हिमाचल की जनता ने तो आपको उसके बाद बता दिया। अरे हिमाचल की जनता ने तो तुम्हें मार्च के बाद बता दिया। हरियाणा में क्या हुआ? हिमाचल की जनता ने तो आपको खदेड़ने का काम कर दिया, उसी में बता दिया आपको हिमाचल। अरे कर्नाटक की जनता ने आपको दिखा दिया, मध्य प्रदेश की जनता ने आपको, कर्नाटक की जनता ने आपको, अरे गोवा में आपने षड्यंत्र करा, अरे गोवा में चोरी करी, गोवा में चोरी करी मेरे भाई, चोरी गोवा में क्या हुआ? अरे पंजाब में क्या हुआ? क्या हुआ? बचाने वालों ने क्या दिया? रुकिए मोहन काला जी, सत्यवीर चौहान जी रुकिए जरा, कहाँ क्या हुआ उत्तराखंड में क्या हुआ ये पता है क्या किसी को? सत्यवीर जी और मोहन काला जी, आरोप प्रत्यारोप का दौर इतना भी अच्छा नहीं लगता कि आप उत्तराखंड को भूलकर हिमाचल, पंजाब, हरियाणा की बात करेंगे। उत्तराखंड की किसी को बात ही नहीं करनी है यहाँ पर। हरिद्वार में क्या हुआ? इनका चेहरा ही नहीं है बात करने के लिए उत्तराखंड पर। बागेश्वर में पीसी दबलियाल जी आपका रिएक्शन लूंगी मैं इस पर। देखो, दोनों के बीच में यशी जी नहीं बोला हूँ, और दूसरा यूकेडी वाले बड़ा प्रवक्ता उत्तराखंड में भी तो बताइए। रुक जाइए जरा, रुक जाइए सत्यवीर जी प्लीज, मोहन काला जी और सत्यवीर जी को दोनों को म्यूट करिए प्लीज।
यूकेडी बाउंसर पार्टी बन गई है। और मैं यही नहीं, कर्नाटक एक में ही जिस सवाल प्रकार पूछना से 2.5 चाहता रुपए हूं। बिजली के ऊपर बढ़ाए गए, बिजली सरकार आई है, कांग्रेस से भी है और कपिल सिब्बल और एक समय कहा भाजपा से करते भी थे है। कि 5 रुपए में गरीबों को थाली मिलती है। सत्यवीर जी, जब सत्यवीर गरीबी जी, दर होल्ड योर 11% हॉर्सेस। सत्यवीर जी रुक जाइए जरा, रुकिए रुकिए रुकिए, सत्यवीर जी रुक जाइए। सर मैं एक थपलियाल जी। पूछ रहा हूं कि मैं कांग्रेस से एक्सपेक्ट करता था कि वे भारतीय जनता पार्टी को घुटने के बल में लाते कि जीएसटी लगाओ। अगर ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे जीएसटी लगा मैं देते, इस पे जवाब तो देना आज चाहूंगा सवाल- यशी जी। हाँ रुकिए तो सत्यवीर जी रुक जाइए, उनको बोलने तो दीजिए। सवाल ही नहीं उठता कि ये आज 200 रुपए कम कर पाते और ये इतना ज्यादा गैस और पेट्रोल के दाम बढ़ा पाते। यह जो राज्य सरकारें समय समय पे बढ़ा रही हैं वो भी गलत है, क्योंकि जनता आज, तभी तो कह रहा हूं मैं, आज विवश हो चुकी है इन सत्ताधारियों के आगे। ये निकम्मे लोग जानते ही नहीं है कि कैसे कमाई की जाए। आज उत्तराखंड कुछ नहीं कमा रहा है, आज वो उसके डिपेंड है केंद्र के ऊपर। केंद्र में जाता है कटोरा लेके, अब यहाँ लेके आता है। ये स्थिति हो चुकी है। अगर दूसरी सरकार आ जाए यहाँ पे तो एक हफ्ता चलाना मुश्किल हो जाएगा। ये हालत है मेरे राज्य की। और उस राज्य में जीएसटी के जो हाल है, इन्होंने पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी में न लाकर देश के साथ सबसे बड़ी गद्दारी की है। चलिए गद्दारी। ठीक है, थपलियाल जी रुकिए। सत्यवीर हाँ, जी, यशी जी मैं ये इसका एक जवाब। सेकंड रुकिए जरा, मैं आती हूँ, मैं सत्यवीर जी बोलती हूँ और आप एकदम शुरू हो जाते हैं। अरे मेरी भी तो सुन लीजिए सर, ऐसे ही मुफ्त की तनख्वाह नहीं लेती हूँ मैं, थोड़ा काम करने दीजिए मुझे। अरे मैं तब से सुनी तो रहा हूं सबको, आधे घंटे सत्यवीर तक जी पहले ऐसा सुना। नहीं है कि आप नहीं बोलते, प्लीज। अब ये तो मतलब झूठा इल्जाम तो यहाँ बैठ के लाइव डिबेट पे मत ही लगाइए। मेरी बात सुनिए, मेरा सवाल भी तो सुन लीजिए। थपलियाल जी की बात का जवाब देने के लिए आप बड़े बेसब्र हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन मुझे भी तो कंटिन्यू करने दीजिए सर, मेरी भी नौकरी है, समझिए। मुझे ये बताइए कि जैसे कि अभी पीसी थपलियाल जी ने जो बात कही वो तो ठीक बात है, हिमाचल में जो चल रहा है वो भी ठीक बात है। उत्तराखंड में जैसे कि अभी आपने, जब थपलियाल जी ने कहा कि हमारा उत्तराखंड कुछ नहीं कमा रहा है, तो आपने कहा ओ हो, जब महंगाई इस तरीके से बढ़ती है तब आप क्या ऐसे रिएक्ट करते हैं? नहीं करते ना, तब आप कहते हैं कि नहीं नहीं, जनता के भले के लिए हो रहा है, कुछ हो रहा है। मैं वही तो आपसे पूछ रही हूँ कि ये 200 रुपए आपने जो कम किए हैं, इसका क्या भला जनता को, अगर तो आप गरीब लोगों पर आ जाते हैं। मुझे सीधा जवाब दीजिए कि 1200 भी तो आप ही बढ़ा रहे हैं, 200 कम कर दिए तो किस पर एहसान किया आपने? के परिप्रेक्ष्य में ही आपसे बात कर लेता हूं। उत्तराखंड आज, ध्यान से सुनना यूकेडी के प्रवक्ता, और घर जाके भी ध्यान रखना और आगे भी ध्यान रखना इसको। धमकी दे रहे हैं क्या? नहीं सुनेंगे तो क्या होगा? नहीं, अरे गद्दार जैसे शब्दों का प्रयोग करे, जो गद्दार जैसे शब्दों का प्रयोग करे, उन्हें कौन गिरा सकता है? आप बताइए ऋषि जी, जो गद्दार जैसे शब्दों का प्रयोग करे उन्हें कौन डरा सकता है? जो दिल्ली में नजदीकी भी, ठीक है मुद्दे पर आइए पीसी थपलियाल जी, रुकेगा, मुद्दे पर आएंगे, वो मुद्दे पर आइए। तो शुरुआती हाँ जी एक सेकेंड रुक जाइए भाई, ऐसा लगता है मछली बाजार हो गया है, सब एक साथ बोलना शुरू कर देते। रुके एक एक करके, मैं सबको मौका दे रही हूँ। सत्यवीर जी, हाँ ध्यान से इनको सबको सुन लीजिए। आज शुरू उत्तराखंड हिमालयन राज्यों में निर्यात के क्षेत्र में पहले नंबर पर आया है और पूरे भारत में 9वें नंबर पर आया है। ये उत्तराखंड की आज की स्थिति है। बता दीजिए और कौन से राज्य आज हिमालय राज्य में पहले नंबर में निर्यात के क्षेत्र में आए हैं। 35,000 करोड़ हमने प्राइवेट सेक्टर को निवेश किया है, जहां पर कि 90,000 लोगों का जॉब क्रिएशन हुआ है। आज के डेट में अगर एग्जाम इस महीने होता है तो उसी महीने उसको नियुक्ति निकलती है, उसी महीने उसका रिजल्ट आता है, उसी समय उसको नियुक्ति मिलती है। इतनी पारदर्शिता उत्तराखंड के अंदर कहां मिली? 1431 अगर अध्यापक बने, भर्ती किए गए, तो हमारी सरकार में एक ही महीने के अंदर भर्ती की पुलिस की भर्ती 1500 से अधिक भर्ती किए गए। हमारी सरकार में मुझे मजबूरी में इंटरप्ट करना पड़ता है। झूठा। ये जो सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, नौकरी मांग रहे हैं, ये कौन लोग हैं? ये उत्तराखंड के बाहर से आए हैं क्या? इनको हम लोग भेजते हैं, विपक्षी दल भेजते हैं कि जाइए और सड़कों पर प्रदर्शन करिए। नौकरी के लिए परेशान है लोग। कैसी बातें कर रहे हैं आप? हम नियुक्ति पत्र दे देते हैं तुरंत, यहाँ पेपर ही नहीं हो पाता है एक बार में, 10 बार तो आपको पहले रीपेपर कराने पड़ते हैं। यशी जी मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, क्योंकि 10 तो कुछ नहीं सुनाई देगा मेरे भाई आपको। हाँ, जिस प्रकार से गठबंधन की आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही है, 4 कुछ नहीं सुनाई देगा आपको। अरे सर, मैं गठबंधन की थोड़ी ना हूँ, जो गठबंधन के हैं उनको ना सुनाई पड़े, मुझे तो सब सुनाई पड़ता है, आपका भी उनका भी। समाजवादी पार्टी अलग अलग कोने में पड़े हैं, ये इनका गठबंधन है। और मैं आपको बता दूं, अभी आप जिस व्यक्ति की बाइट सुना रहे थे ना,
जब भी क्या बोलते हैं पंजाब के मुख्यमंत्री की बात महंगाई पे बोलिए। बुरा लग गया आपको? जर्मनी उसकी गए बराबरी जर्मनी नहीं कर गए थे सकते। दारू के आप नशे अपनी में बात मुझे करें। मुझे उसकी जांच बराबरी कराना नहीं कर है। अब सकते। विदेश उसकी मंत्री बराबरी नहीं कर होना पड़ा सकते। एक व्यक्ति को वहां से लाने के लिए किस प्रकार देखिए एक बात समझ लीजिए सत्यवीर जी, मुख्यमंत्री हैं वो पंजाब के। पहली बात तो अगर आपको लगता है कि धामी जी को पीसी थपलियाल जी उटपटांग कहते हैं तो आप किसी और राज्य के मुख्यमंत्री को इस तरीके से नहीं कहेंगे। पहली बात तो मुख्यमंत्री अगर कहीं किसी भी राज्य के, अगर आपको अपने मुख्यमंत्री के प्रति सम्मान भाव है ना, तो दूसरे मुख्यमंत्री के प्रति भी सम्मान भाव होना चाहिए। अच्छा ये बताइए क्या ये घटना जर्मनी के अंदर नहीं घटी थी? विदेश तमीज ने सिखाई होती तो ये तमीज में बात करते ना। सत्यवीर जी मैं यहाँ पर उनकी पर्सनल लाइफ को डिस्कस करने नहीं बैठी हूँ, वो कुछ भी करते हो। हेमा भंडारी जी, इसके बाद उदित जी मैं आपके पास आती हूँ। देखिए यशी जी पाप का घड़ा जो है ना भाजपा का भर चुका है और वो फूटने ही वाला है। इनके चिल्लाने से बौखलाने से कुछ बदलने वाला नहीं है। 2 करोड़ रोजगार, ट्रेन, बुलेट ट्रेन, अरे वो जो चिल्ला रहे थे 2014 में, मुख्य आरोपी थी 2014 जी लालू प्रसाद यादव, सारे के गड़े फट गए होंगे, उस गड़े में समा गई होगी आम आदमी पार्टी, सोने है ना? देता। अरे अजीब सवाल को क्यों जाते हो भाई? सारे के साथ अच्छा मृत्यु को क्यों भूल जाते हो भाई? कांग्रेस अरे मृत्यु को क्यों भूल जाते हो मेरे भाई? अरे अजीब सवाल को क्यों भूल जाते हो भाई? चलिए उदित घड़ियाल जी, अंतिम रिएक्शन आपका लूंगी मैं। उदित घड़ियाल जी फटाफट अपनी बात को पूरा करिए। क्या ये 200 रुपए जो सिलेंडर के दामों में कमी हुई है, क्या इससे जनता को राहत थोड़ी भी मिलेगी? जब तक पेट्रोल डीजल के दाम, सब्जी के दाम कम नहीं होंगे तब तक जनता को राहत नहीं मिलेगी। उदित घड़ियाल जी आप सुन पा रहे मुझे? बाकी सबको म्यूट करिए प्लीज। उदित घड़ियाल जी, कैन यू हियर मी प्लीज? भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। उदित घड़ियाल जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए 200 रुपए सिलेंडर के दाम कम हो गए हैं, लेकिन विपक्षी दलों का ये मानना है कि अन्य चीजों में भी पहले दाम कम किया जाए, सिर्फ 200 रुपए से राहत नहीं मिलेगी। और बड़े भी चूंकि इनकी सरकार में थे 1200 हुए, 500 से 1200 हो गए, 200 रुपए कम कर दिया तो जनता क्या बेवकूफ है? नहीं, मेरा कहना यह है कि देखिए इस महंगाई के अभी काफी महंगाई चल रही है और इसमें कुछ भी थोड़ा भी राहत एक आम जनमानस के लिए हो सकता है। मेरे को और मेरे साथी जितने बड़े मेरे से प्रवक्ता बैठे हैं इन सबको बहुत ज्यादा असर ना पड़े, लेकिन एक तबका है, काफी बड़ा तबका है जिसको कि हर रुपए की कीमत बहुत अहमियत रखती है उसके लिए, चाहे वो 5 रुपए हो, 10 रुपए हो, 20 रुपए हो, 200 रुपए हो, उसके लिए बहुत अहमियत रखती है। लेकिन सिर्फ सिलेंडर नहीं है, इस समय जो स्थिति चल रही है वो सब चीज में महंगाई को कम करना मांगती है, चाहे वो, और उसका मैंने सीधा कहा आपको, पेट्रोल और आएंगे वो बहुत सारी चीजों को कम कर देंगे अपने आप सतह रूप से। लेकिन अब पेट्रोल डीजल महंगा है तो कहा जा रहा है कि ये तो अर्थशास्त्री बता सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा डेवलप हो रहा है सब, लेकिन एक बहुत बड़ी जनता है, बहुत बड़ी पब्लिक है जिसको कि कहीं ना कहीं महंगाई की मार से उसको तकलीफ होती है। कभी भी जब भी चाहे सब्जियों के दाम बढ़े, चाहे दालों के दाम बढ़े, चाहे किसी भी चीज के दाम बढ़े, उससे उसको तकलीफ होती है। सरकार का ये कर्तव्य है और मेरा मानना है कि इसके लिए कहीं ना कहीं किसी और जगह से कटौती करके यहाँ पर कटौती करनी चाहिए, या कहीं और बढ़ोतरी करे और यहाँ पर कटौती करे, तो इससे राहत मिलेगी आम जनमानस को। 200 रुपए स्वागत योग्य है। ठीक है उदित जी, हम उम्मीद ही कर सकते हैं और हो सकता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले जनता को बहुत राहत मिल जाए, भले ही चुनावी साल में ही सही, लेकिन राहत तो राहत है। जैसे कि कहा 200 रुपए भी बहुत है, अगर 200 रुपए की भी राहत हो रही है, अगर जनता का भला हो रहा है तो इससे अच्छा क्या है। खैर आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे गैस सिलेंडर के दामों में 200 रुपए की कटौती की गई है। विपक्षी दलों का मानना है कि ये ऊंट के मुंह में जीरे के समान है और पेट्रोल डीजल के दामों में भी शायद कमी की जा सकती है, या और सबसे ज्यादा जो महंगाई का मुद्दा हावी था उसमें कहीं ना कहीं ये एक तरीके से डैमेज कंट्रोल का काम क्या करेगा ये देखना होगा। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।